हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th साइकोलॉजी के क्लास में चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट पर चर्चा की जाएगी। बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण किस तरह हम करेंगे। दिस इज़ डॉक्टर राना मुजीब फ्रॉम मरवाड़ी कॉलेज। जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था कि बुद्धि परीक्षण एक मापनी है, एक स्केल है जिसके माध्यम से बुद्धि की जांच की जाती है। यह बुद्धि परीक्षण दो तरह का होता है। मनोवैज्ञानिकों ने दो वर्गों में बुद्धि परीक्षण को बांटा है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत या वैयक्तिक, ग्रुप टेस्ट का अर्थ है समूह। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिविजुअल अकेला किसी व्यक्ति पे अध्ययन करना और ग्रुप में समूह के साथ बुद्धि की जांच करना। इंडिविजुअल टेस्ट आर दोज इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट अ टाइम। एक टाइम पर एक व्यक्ति के बुद्धि की जांच करना। दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एज वेल। चूँकि एक आदमी पर यह टेस्ट एक समय में किया जाता है, इसलिए यह एक महंगा टेस्ट होता है। ग्रुप टेस्ट क्या है? ईजियर टू कंस्ट्रक्ट देन इंडिविजुअल टेस्ट, वेरी यूजफुल फॉर आर्मी एंड रिसर्च पर्पसेस। These tests are mainly verbal and do not require much skill. यहाँ क्या है? व्यक्तिक या वैयक्तिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण वे होते हैं जिनमें एक समय में केवल एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। वे समय लेने वाली और महंगी होती है। चूँकि एक आदमी पे किया जाता है इसलिए टाइम भी लगेगा और महंगा भी होगा। और समूह परीक्षण क्या है? व्यक्तिगत परीक्षणों की तुलना में निर्माण में आसानी होती है, क्योंकि एक साथ एक से ज़्यादा व्यक्तियों को बिठाया जाता है और उनके बुद्धि की जांच की जाती है, इसलिए यह आसान होता है। दूसरा क्या है कि सेना और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए यह परीक्षण बहुत उपयोगी होता है। तीसरी बात इसमें क्या है कि यह परीक्षण मुख्य रूप से मौखिक होते हैं और इनमें अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि एक साथ एक ग्रुप में किया जाता है, इसलिए यह कम खर्चीली भी होती है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो व्यक्तिक परीक्षण है उसमें वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। वर्ड और लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड नंबर्स। और नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है? प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड in the form of activities involving pictures, composition, etc. ये भी टेस्ट कितने तरह का होता है? दो तरह का, जैसा कि पहले बताया। दो मुख्य रूप से, एक इंडिविजुअल और दूसरे ग्रुप टेस्ट में बांटेंगे, जो छोटा छोटा आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। फिर इंडिविजुअल को हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक वर्बल टेस्ट है और दूसरा परफॉर्मेंस टेस्ट, या हम लोग नॉन वर्बल टेस्ट भी कह सकते हैं। वर्बल का अर्थ क्या हुआ? शाब्दिक, जहाँ पे शब्दों का व्यवहार हम अपने टेस्ट में करेंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या हुआ? एक्टिविटी के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बुद्धि की जांच करना। हिंदी में देखिए आप लोग, मौखिक या भाषा परीक्षण। शब्द या भाषा में संख्याएं भी शामिल होती हैं, संख्या को भी हम लोग ले सकते हैं। और गैर मौखिक परीक्षण या अशाब्दिक परीक्षण क्या है? चित्रों की संरचना आदि से जुड़ी गतिविधियों के रूप में समस्याओं का समाधान किया जाता है। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि जब हम लोग नॉन वर्बल टेस्ट लेते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ग्रुप में हो, यहाँ पे किसी भी तरह से शब्द को हम लोग व्यवहार में नहीं लाएंगे। अदर एक्टिविटीज़ के द्वारा बुद्धि परीक्षण की जांच की जाती है। समझ में आया यहाँ तक? अब किस तरह से कौन कौन से परीक्षण इसमें आता है देखिए। वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट में 3 तरह का टेस्ट किया जाता है।
एक है बीने साइमन टेस्ट, जो सबसे पहला टेस्ट है, 1905 में टेस्ट आया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। दूसरा गोडार्ड टेस्ट, जो निर्मित हुआ 1910 में, जो फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और तीसरा है इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट में स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। यह 1916 में टर्मैन के द्वारा विकसित हुआ, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह टेस्ट निर्मित किया गया था। अब दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, अशाब्दिक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण या परीक्षण। इसमें कितने तरह का परीक्षण लेते हैं हम लोग, वो आप देखिए। पहले इंग्लिश में पहले देख कर लीजिए। मेरिल पामर टेस्ट 1948, it had some 38 tests for 13 months to 66 month एज ग्रुप। 13 महीने से 66 महीने के एज ग्रुप पे यह परीक्षण हुआ था। पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल 1917 फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन from 4 to 16 years. The Minnesota Preschool Scale 1940 for the age group of 13 months to 5 years. फोर्थ कॉन्टेस्ट है गुड इनफ्स ड्राइंग अ मैन टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ड्राइंग के द्वारा बुद्धि की जांच किया गया था इसमें। इट इज़ अ कॉग्निटिव टेस्ट to measure intelligence by evaluating picture drawn by a child. पॉटूस मेज टेस्ट 1924 में हुआ था। और लास्ट है भाटिया बैटरी 1955, जो कि एक फेमस टेस्ट है। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा यह बुद्धि परीक्षण निर्मित हुआ था। तो नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट 5, 3 और 3 6 तरह के ये टेस्ट बने थे जिन पर बुद्धि की जांच की गई थी, जिनमें अलग अलग एज ग्रुप लिया गया था और अलग अलग सन में विकसित हुआ था। हिंदी में भी देखिए, गैर मौखिक व्यक्तिक परीक्षण या अशाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण मेरिल पामर टेस्ट 1948 में बना था। इसमें 13 महीने से लेकर 66 महीने के आयु वर्ग के लिए कुल 38 परीक्षण बने थे। पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल ये 1917 में बना था, जिसके लिए 6 से 16 साल के बच्चों को लिया गया था और इन एज ग्रुप के बच्चों पर यह बुद्धि परीक्षण अप्लाई किया गया था। फिर क्या लिया गया था, मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल 1940 में। प्री स्कूल है, इसलिए जो छोटे क्लास से शुरू हुआ है। 13 महीने से लेकर 5 इयर्स के आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह स्केल बना था। गुड इनफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट, यह बुद्धि परीक्षण जो है वो ड्राइंग के द्वारा मापा गया था। यह एक बच्चे द्वारा खींचे गए चित्र का मूल्यांकन करके बुद्धि को मापने के लिए एक संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव परीक्षण है। उसके बाद फिर पॉट्यूस भूल-भुलैया टेस्ट 1925 में बना था। भाटिया बैटरी टेस्ट 1955 में, जो कि डॉक्टर चंद्रमोहन द्वारा विकसित हुआ था। अब हम लोग नंबर 3 में देखते हैं वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हम लोग शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को समूह पर देखते हैं, जो कि 2 बना था। आर्मी अल्फा टेस्ट 1917 में रॉबर्ट याक्स के द्वारा और टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी 1920 में बना था। आर्मी अल्फा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में यह टेस्ट बना था। हिंदी में इसको देखिए। अच्छा, 4th देखिए आप लोग, नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हम लोग नॉन वर्बल पर आ रहे हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पे आ रहे हैं कि किस पे बना था। आर्मी बीटा जो बना था वो 1917 में, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बना था। यह था अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण।
जो कि समूह में पर बना था, समूह के ऊपर इसको अप्लाई किया गया था। ये क्या था? यार्क्स डेवलप्ड दिस सेट इन विच काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स, मेज, कॉम्पिलेशन ऑफ पिक्चर्स, ज्योमेट्री एक्सेट्रा वाज इंक्लूडेड। उसके बाद क्या बना था? रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट 1938 में, जिसे आप लोग करेंगी। उसके बाद कैटल कल्चर फ्री टेस्ट 1920 में बना था। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट 1936 में बना था। ये सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं डिटेल्स पे नहीं जा रही हूँ। OMR शीट पे ही आप लोगों को आंसर देना है, इसलिए टेस्ट का नाम, सन, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगी। हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। गैर मौखिक या अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। इस टेस्ट में कौन कौन सा टेस्ट आ रहा है? आर्मी बीटा टेस्ट 1917 में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय था। यर्कस ने इस टेस्ट को विकसित किया था, जिसमें ब्लॉकों की गिनती थी, चित्रों की भूल भुलैया पूर्णता यानी चित्रों की भूल भुलैया को पूर्ण करना था, और ज्यामिति आदि शामिल थे। उसके बाद रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट था, जो 1938 में बना था। मवेशी संस्कृति मुक्ति परीक्षण 1920 में, और शिकागो गैर मौखिक परीक्षण 1936 में बना था। ये पूर्ण रूप से अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जिसमें शब्दों का व्यवहार किसी भी जगह पे नहीं है। ड्राइंग के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा, चित्रों के द्वारा इस बुद्धि परीक्षण में बुद्धि की जांच की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि वेशलर ने कौन कौन सा टेस्ट बनाया था। तो वेशलर का टेस्ट है वेशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, एडल्ट पे इन्होंने ये स्केल को बनाया था। उसके बाद WISC वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, उसके बाद वाले छोटे बच्चों पर बना था ये स्केल। उसके बाद फिर WPPSI वेशलर प्री प्राइमरी स्कूल पे इन्होंने इस टेस्ट को अप्लाई किया था। 3 तरह से टेस्ट बना था। ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं आ पाएगा कि फुल फॉर्म बताइए WAIS का, WISC का या WPPSI का। तो WAIS हिंदी में क्या हुआ? वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। WISC वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पैमाना। WPPSI परिवर्तक प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों पे इस स्केल को अप्लाई किया गया था और बुद्धि की जांच की गई थी। ये डिटेल्स के लिए मैं कितना परीक्षण था, क्या था, ये सब नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के सामने आएगा कि WAIS का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन रहेगा, आपको टेस्ट को बताना होगा। या WAIS टेस्ट किस मनोवैज्ञानिक द्वारा निर्मित है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, जिसको आप लोग को ध्यान दे करके समझना है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट किस ग्रुप में आता है और उसका एग्जाम्पल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टेस्ट का नाम दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे। नंबर 1 में इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, जो कि बीने साइमन टेस्ट है। नंबर 2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट है। ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट बाई SM मोहसिन, ये आपके क्लास में भी है, जिसे आपको करना है। और लास्ट 4 है ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट, द आर्मी अल्फा टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया, ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस है और ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है। ये इस तरह अगर आप सिंपल वे में बांटेंगी तो बुद्धि परीक्षण को इन 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। आज का क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू।